स्वागत कर तो समस्ते स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीम समस्त आसी जोड़े हूँ। आज आम जो क्लास था एमआईएल ओडियार गोटे पद्य तपस्वी पत्र आलोचना कर तो आम डेरी नक स्टार्ट करवा आम भिडियो लेसन टी तो समस्ते जॉइन कर आज सेसन रे। तो आज आम आरंभ करवा एमआईएल ओडियार गोटे बढ़िया चैप्टर टे से चैप्टर टीर ना है से विषयर ना है तपस्वी पत्र। यार लेखक होती कवि जी लिखिं से होती गंगाधर मेहेर। समस्त जानी ओडिशार जड़े सुनामधन्य लेखक बा कवि। तेणु ये जो विषयटे अच्छे डेरी नक आज आम स्टार्ट करवा। तो जो मैंने भी स्ट्रीमिंग जोड़ी ना तुरंत आसी जोड़ी हूँ। आज लेसन स्टार्ट करवा। तो प्रथम जावा आम कवि परिचय को तो देखा गंगाधर मेहेर विषय किसी जानिबा। तो देखु एंकर जो आमर ए तपस्वी पत्र कवि हेले किए ना गंगाधर मेहेर। तो गंगाधर मेहेर कवि देख जन्म होती 1862 मसीह आ मृत्यु होती 1924। जन्म स्थान हूँ बरपाली बरगढ़। आर किसी काव्य देदेजी कौ काव्य से रचना करगुड़िक देखु इंदुमती कीचकबद्ध प्रणयवल्लरी तपस्विनी अर्घ्यथाली कविता कल्लोल उत्कल लक्ष्मी रसरत्नाकर पद्मिनी एगुड़ा हूँ रचना संभार बा से यही काव्य सब लिखिं किए से गंगाधर मेहेर लिखिं ये काव्य। तेणु तुम्हें कौन कर 2 और 3 मार्क क्वेश्चन रे है 2-3 मार्क क्वेश्चन तुम ओडिया एमआईएल ओडिया जो क्वेश्चन आछे से कुछ कवि परिचय देवाई अर्थात क्वेश्चन आंसर लिखब से कवि किए से पद्य कि गद्य हो कवि किए ना पचार दौरान है ना लिखा 1 मार्क मिल आंसर पे 1 मार्क मिल। तेणु प्रत्येक विषय कवि जो अच्छी अन्य काव्य गुड़िक मन रखा उचित। न मन रखिले तुम्हें से लिखिपार ना। तेणु मन रख तपस्विनी जो अच्छी पद्य तार लेखक बा तार कवि हेले गंगाधर मेहेर आउ रचना संभार जो ना कहली कईटा काव्यर ना मन रखिए है। तो देखा तपस्वी पत्र विषयटी क्यों विषय अच्छी पद्यटी क्या पर आलोचना कराई। तो धीरे स्थिर भाव शुणु बहुत बढ़िया से बुझीपारे। देखु जो तपस्वी पत्र संपर्क देजे आलोच्य कविताक्षटी गंगाधर सर्वश्रेष्ठ रचना तपस्विनी संगीत अर्थात ये जो तपस्विनी पत्र जोटा अच्छी जो सर्वश्रेष्ठ रचना काव्य हूँ कौटा तपस्विनी गोटे काव्य अच्छी से ही काव्यरू ये तपस्विनी पत्र उठाई अणा जा उद्धृत कर जन अपवाद भयर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती स्वाति सीता को निर्वासित करते। अर्थात आम समस्त यदि रामायण को जीवा टे रामायण उपर आधारित। रामायण आम समस्त जानते जे सीतामाता जो रावण नहीं सीतामाता को नहीं रखिला दीर्घ दिन धरी कौटी ना आमर लंकापुर से रावण छाड़देला सीतामाता को राम रावण को मारिकी सीतामाता को उद्धार करते रावण ठू है। से समय राम कौन कले मर्यादा पुरुष राम सीतामाता को कौन कले ना जन अपवाद अर्थात सन्देह कले एत दिन काल जेहेतु रावण सहित तू रही रावण लंकापुर रही तो सतीत्व पर कौन करते राम सन्देह करते है। से कौन करते जे स्त्री को जिते गले लंकारु जो रावण को मारिकी सीता को कौन कले नेले राम नहीं कि जिते गले 14 वर्ष पूरी गला वनवास तापर फेरिले कौटी की ना तुमर अयोध्या को से सांगरे सीता को नेले ना कहीं ना लोक जो जन अपवाद माने लोकों अपवाद लोक टुपुरा टुपुरी हेले जे सीता माता एत दिन काल रही कौटी लंकापुर रावण लंका जो लंकापुर रावण सहित। तेणु रामचंद्र केमी पुणी ग्रहण कले अर्थात सतीत्व पर सबू लोक मैंने कौन कले ना सन्देह कले से कौन कले रामचंद्र सीता को एकुटिया छाड़दे निर्वासित करते माने हूँ एकुटिया छाड़दे गले कौटी ना वाल्मीकि आश्रम अर्थात से जीवे अयोध्या गला बेले बाटरे सीता को कौन कले वाल्मीकि आश्रम छाड़ी देके रामचंद्र एकुटिया चलीगले कौटी की अयोध्या को सीतामाता को सांगरे नेला कारण सीतामाता सतीत्व उपरे जो लोक मैंने टुपरा टुपरी हेले से जन अपवाद अर्थात लोक मान अपवाद सी सांगरे नेले ना है। तो से समय वाल्मीकि आश्रम सीता कौन करूँ ना प्रतिदिन साधिनी तपस्या अर्थात सी जो वाल्मीकि आश्रम रही जड़े कौन कर
ତେଣୁ ପ୍ରତିହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ତପସ୍ୟା ମାନେ ସେଠି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତାଙ୍କ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରାମାୟଣ ପାଠ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି ସେ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିଲେ। ରାମ କୁନ୍ତିଆ ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ପିତା ଥିଲେ ରାମ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିଲା ଅତୀତରେ, ଯେଉଁ ସବୁ କାହାଣୀ ଥିଲା ରାମାୟଣରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ସୀତାମାତା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯେ ଅଛନ୍ତି ରାମ ଆଉ କିଏ ରାମ କହୁଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କ ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୀତାମାତାଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶୁଣାଉଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି? ଆଶ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା ଦିନେ ଲବକୁଶ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲବକୁଶ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତାମାତା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସୀତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସୀତାମାତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାମାତା ଅଛନ୍ତି। ଲବକୁଶକୁ ବାହାର କରି ପଠାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି? ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନେ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଲବକୁଶକୁ ବୀଣା ଦେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ, ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ରାମଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ରାମାୟଣ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଲବକୁଶ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ସେତେବେଳେ ରାଜସଭାରେ ରାମ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲବକୁଶ। ସେଠି ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଯେଉଁ ପିତା ଥିଲେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଲବକୁଶଙ୍କର ଭେଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସୀତା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ତ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ଏକ ପତ୍ନୀ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥରେ ବାହା ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନ ଥରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବେ ବା ବିବାହ କରିବେ। ତ ସେଇ କଥା ତ ସୀତାମାତା ଶୁଣିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ ସୀତାମାତା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ସେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ବେଳେ ଯଜ୍ଞ କେବେ ଜଣକ ବା ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଦୁଇ ଅଙ୍ଗୀ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହିବେ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ। ତ ଜଣିକିଆ ଲୋକ କରିପାରିବ ନା, ଆଇଦର ଖାଲି ଝିଅଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବ ନା କି ଖାଲି ପୁରୁଷଟିଏ କରିପାରିବ ନା। ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ହେଲେ ବା ପତି ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଲି ପତି ଥିବ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କି ଖାଲି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସୀତାମାତା ସେଇଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ତ ଆସି ରହିଲି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ, ରାମ ତ ରହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଏକାଠି ହେଇନୁ, ରାମ କେମିତି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କଲେ ତ ରାମଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ପତ୍ନୀ ବସିବ? ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ତ ସେଠି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କ ତ ପତ୍ନୀ ନହେଲେ ତ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବ ନା, କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ନାହିଁ, ମନା କରିଦେବେ। ତ କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ସର୍ତ୍ତ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ସାରା ଜୀବନ ମୋ ସାଥେ ରହିବେ। ସେଇତିବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିନେଲେ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନୂଆ ନବବିବାହିତା ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ କି ଆ ଭିତରେ? ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଗଲିଣି, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କି? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଉଙ୍କି ମାରିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ, କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ସେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସୀତାମାତା ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି କେମିତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ବସେଇବେ? କାରଣ ଯଜ୍ଞ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପତି ପତ୍ନୀ ହିଁ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବେ? ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ଜଣେ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସକାଶେ ସୀତାମାତାଙ୍କ ମନରେ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବା ମୋ ପତ୍ନୀ କ'ଣ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିନେଲେ ସେପଟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ମୁଁ ଏଠି ଥାଉ ଥାଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୀତା। ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ
ନା କେମିତି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି ସେଇ କାରଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୀତାମାତା ସେଠୁ ଥାଇକି କେଉଁଠୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଥାଇକି ସେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ମୋତେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, କେମିତି ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ ଏତିକି କଥା ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ନୀ ବରଣ କଲେ କି, ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ବିବାହ କଲେ କି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ସେଇ କଥା କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘକାଳ ରହିଲି ଯାଇକି କେଉଁଠି ନା ଲଙ୍କାପୁରରେ, ସେଠି ତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଭାବିଲି ବୋଧେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଟିକେ ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଜନଅପବାଦ ପାଇଁ, ମୋ ସତୀତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମୋ ସତୀତ୍ୱ ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ପୁଣି ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଦିନ କାଟିଲି। ଏହାପରେ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେଣି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବୋଧେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପ ଆଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଏଠି ଅଛି, ଯଜ୍ଞ ହେଲା କେମିତି? ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଆରମ୍ଭରୁ ପୁରା ରାମକୁ ବିବାହ କରିବାଠୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପତ୍ରରେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେ ତୁମେ ବିବାହ କରିଲ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଲି ଜଣେଇକି ଦିଅ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିବାହ କଲ ନା କେମିତି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି। ତ ସେ ପତ୍ରରେ ସୀତାମାତା କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ଉପରେ ପଦ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୀତାମାତା ଲେଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ଯେଉଁ ପଦ୍ୟାଂଶ ଅଛି ବୁଝିବା। ଦେଖ, ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ତେଣୁ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ହେଉଛି ଯିଏ ଶରଣ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ, ଯେ ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା, ଯାହାର ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯିଏ ବି ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଗଲା, ଯିଏ ବି ଯଦି ଗଲା ମର୍ମାହତରେ, ଯିଏ ବି ଗଲା ମନ ଦୁଃଖରେ, ତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଉଥିବା ଶରଣ ବସ୍ତ୍ର ଧ୍ୱଜ। ଧ୍ୱଜ ମାନେ କ'ଣ? ପତାକା। ଯେ ଧ୍ୱଜ ରୂପକ ବା ପତାକା ଯିଏ ଉଡ଼େଇ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଶରଣ ଦେବାରେ, ଯିଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହାର ପତାକା ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି, କାହାର? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଭିକାରୁଣୀ ଯୋଗୀ ଭିକାରୁଣୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାମ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ରାମ ରାଜ ପରିବାରର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା, ଯାହାର ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି ବା ନେତ ଉଡ଼ୁଛି ସିଏ ସବୁଆଡ଼େ, ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ମାନେ ଯିଏ ଗଜ ମାନେ ହେଉଛି ହାତୀ, ଯିଏ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ଶତ୍ରୁକୁ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛି ନିଜ ବଳରେ, ଯେ ହାତୀକୁ ଯିଏ ବି ନିଜ ବଳରେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନା ଅଟକାଇ ପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତୀକୁ ଯିଏ ଯାହାର ବି ଦଣ୍ଡିବା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାକୁଶ, ଏ ସବୁ ରାମକୁ ହିଁ ବୁଝଉଛି, ରାମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ, ଯାହା ତୁମର ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପତାକା ଉଡ଼ୁଛି, ସାରା ବାନା ଉଡ଼ୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ରିପୁ ଗଜାକୁଶ, ଯେ ସେଇ ରିପୁ ଗଜାକୁଶ ଯାହାକି ଯାହାର ଅଙ୍କୁଶରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ମାନେ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅଧୀନରେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଜୀବ ବି କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ଅଧସ୍ତନ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ସେୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଦହି ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରି ଅଛି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରି ମାନେ ଯେତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଉ, ବଜ୍ର ମାନେ ତାକୁ ମାରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ବଜ୍ର ଯେଉଁ ବିଜୁଳିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାହାଡ଼ ଫଟେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରି ବା ଦୁଃଖ ରୂପକ ପାହାଡ଼କୁ ଯିଏ ବଜ୍ର ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ବିଦୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଇ କଥା ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଏ ବା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ତାଙ୍କ ବଜ୍ର ମାରିକି କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଗିରି ମାନେ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସିଲା ବି ଭଗବାନ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବଜ୍ର ମାରିକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖକୁ। ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ବିଦୁଷ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାହାଡ଼ ରୂପକ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଲେଖିକି ସୀତାମାତା ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାକୁଶ, ହେ ଶରଣ ବଶ୍ଚଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଯାହା ଯିଏ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରିକୁ ବଜ୍ର ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହିକି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ସୀତାମାତା। ତାପରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ହେଲା। ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ମାନେ ଦୁଇ, ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା ସୀତା ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି,
दिन माने दरिद्र भिकारिणी माने से कहते मुँ हूँ दिन भिकारिणी दूरु माने दूर था नत शिर बंदे नत शिर मान मुंड नईकि बंदे मैंने प्रार्थना कर नमस्कार कर राजा राजेश्वरकर से जो पादपद्म अच्छी से पादपद्म द्वंद्वे माने दुईरे पादपद्म दुईटे राजा माने राम रामकर से पादपद्म दुईटे दिन भिकारिणी अर्थात मु माने सीता कहते मु दूर थी नत शिर बंधे माने मुंड नईकि प्रणाम जनाऊँ तेणु चिठी लिखा ना जमी लिखते आगे प्रणाम कर सान भाई तो स्नेह कथा कहते बड़ होती निहत प्रणाम जनाऊँ सेमती जो पत्र लिखिं आगे संबोधन कर सी हूँ शरण वत्सल सी हूँ कौन शरण वत्सल पर जहाँ ध्वजा उड़ूसी रिपु गजा से गज को जी हाथी को जी निज अंकुश में रखिपारती दुख पहाड़ परिका दुख को जी भांगी पारती है तो सहीटा को आगे संबोधन कर सी हूँ रामचंद्र तेणु से रामचंद्रकर चरण जुगले से कौन कर दिन भिकारिणी अर्थात से निजक संबोधन कर मुझे दिन भिकारिणी मु दूर थी नत शिर शिर माने मुंड मुंड को नत माने नईकि मु दूर बंदे माने प्रार्थना करुँच जुहार हो नमस्कार करुँच है प्रथम पत्रर आरंभ में सीतामाता या लिखिकी रामचंद्र को संबोधन कर रामचंद्र से पद पद्म नमस्कार बा वंदना भी कर देख पुणी कहते मधु आशा तिमिर भेदन तिमिर माने अंधकार जे अंधकार को भेदन माने नष्ट कर अंधकार को दूर कर मधु आशा माने टिके मधु माने मीठा आशा माने टिके इच्छा जे मो मनर टिके इच्छा अच्छी तो मोर से जो इच्छा को अच्छी से इच्छा को टिके पूरण करेंगे तिमिर भेदन मान हो तिमिर मान अंधार जो अंधार अच्छी मो जीवन में से अंधार को दूर करी मो मधु आशा अर्थात मनर जहाँ टिके इच्छा अच्छी से इच्छा को टिके पूरण करेंगे एक कथा से कहते कातरे कांतारे थाई कर निवेदन कातरे माने कौन आतुरे कांतारे माने हो जंगल रे बा आम अरण्य अरण्य कातरे माने हो दुखरे बा कातरे माने हो दुखरे बा जोटा आम कह अत्यंत मर्माहत तो मर्माहत कांतारे कांतारे मान हूँ अरण्य अरण्य भितर से रोला आश्रम तेणु कांतारे थाई करे नवेदन मुझे नवेदन करुच्ची अरण्य थी आतुर हो कातर मान हूँ आतुर आतुर हो अरण्य थी मुझे नवेदन करुच्ची करने को मधु आशा तिमिर भेदन मोर जहाँ भी टिके मनर इच्छा अच्छी आशा अच्छी सेटा को टिके कौन करेंगे जे तिमिर भेदन अर्थात से तिमिर रूप जो अंधार अच्छी भेदन करी बा मो जीवन जहाँ अंधा कराए से भेदन करेंगे आउ मधु आशा अर्थात मो मन जहाँ आशा अच्छे पूरण करेंगे बुझीगला तो मनर कौन तांकर तिमिर अच्छे अंधार अंधार मैंने सी सन्देह रोचे जो प्रकृत में रामचंद्र आउ क्या बाहर कि सहीटा तिमिर तांकर अंधकार आ मधु आशा से जानवा चाहते से कौन भेदन माने से अंधारटा को दूर कर अर्थात जनइबे जे प्रकृत में मो मनर जो आशा अच्छे मैं जनईदेले मुझे खुशी हो प्रकृत में घटनाटी कौन तेणु कांतरे कातर मान आतुरे कांतारे अर्थात अरण्य थाई कर नवेदन मुझे कथाटी नवेदन आपण को करुँच सीतामाता क्या कहते रामचंद्र को कहते पुणी कहते महाराजा महायज्ञ होती दीक्षित अर्थात दीक्षित मान हूँ जी संकल्प करती गोटे यज्ञ कार्य जी मुख्य है जी आयोजन कर यज्ञ महाराज माने इथरे राम रामचंद्र महायज्ञ अर्थात से बड़ यज्ञ होइछ दीक्षित अर्थात तुम्हें तो आपड़ तो अच्छा से यज्ञ कौन मुख्य हे संकल्प करेंगे आयोजन कर कौन पूजा पाठ करेंगे नवबामा होउथिबे बामाके दीक्षित अर्थात नवबामा माने नुआ पत्नी आउर भी लिखिं हाँ तुम तो चली कौन यज्ञ तो आयोजन कर से यज्ञ तुम्हें कौन कर संकल्प करुवा दीक्षित होता तुम सहित आपण सहित नवबामा जो नुआ पत्नी जड़े अच्छा जहाँ को तुम्हें बाहा आपण जहाँ बाहे सी कौटी बसते ना बामाके अर्थात सब यज्ञ जे स्त्री रुहे से सब बाम पटे बसे माने स्वामी स्वामीर बाम पटे स्त्री बसला तेणु बामाके माने बाम पार्श्वर दीक्षित दीक्षित माने से बसी ये दीक्षित होते सी दीक्षित होते क्या पटरे ना से पूजार दी जन जाक बसी रामचंद्र सहित नवबामा नवबामा माने रामचंद्र जहाँ को बाहे रामचंद्रकर जी नुआ पत्नी हो से रामचंद्रकर बाम पार्श्वर बसी कौटी ना यज्ञ स्थल है बुझिपाल तापर देखते मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सतगुण बढ़ी जाऊ तुम सकल सद्गुण देख ये सीता आउ गोटे कहते मुग्ध बधू अर्थात तुम्हें जहाँ को बाहे मुग्ध मान सुंदर है तुम जहाँ को बाहे बधू मान बोहू जो मुग्ध बधू अर्थात जो नुआ बोहू को आनीच जो जो झील को तुम्हें बाहच से सीतामाता ये मुग्ध बधू बोली कहते मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सतगुण
माने ताको मुग्ध माने करिया माने जोटाक आम ओडिया जदि कहवा गोटे वार्ड अच्छी इम्प्रेसन जनक इम्प्रेसन करवा है तो मुग्ध बधू मुग्ध हवा मुग्ध माने जन को खुशी कराइबा तो से मुग्ध बधू माने जो नुआ बध को तुम्हें बाहाइच ताको मुग्ध करने मुग्ध हेब माने मुग्ध करने तो जो मुग्ध बधू को तुम्हें बाहाइच से मुग्ध बधू को मुग्ध करने मुग्ध हेब बोली सतगुण अर्थात 100 गुण मुग्ध करने तो 100 गुण खुशी करने जहाँ को जो मुग्ध बधू को तुम्हें बाहाइच जो सुंदर मुग्ध माने सुंदर सुंदर बध को तुम्हें बाहाइच ताको मुग्ध करने अर्थात ताको खुशी करने ताको आनंद करने केते गुण ना 100 गुण ताको 100 गुण आनंद करने बढ़ी जाऊथिबो तुम सकल सद्गुण तेणु तुम्हें कौन करूँ ना तुम जो सद्गुण अच्छे आउ टे बढ़ईदेव सद्गुण आउ टे बढ़ीगले जो तुम नुआ बधू अच्छी नूतन बधू जी अच्छा सी आउ टे खुशी होइए जिते तुम्हें तुम सद्गुण बढ़ेब है तुम जिते भल गुण आउ देख धर दान 100 टଙ୍କା जगह कि जी दान कल आउ अधिक दान कल जो नुआ बधू थी सी देखिले आउ खुशी हो जहा हो मो पत्नी कौन मो पति एते दानी एते भल गुण सी एते धन संपत्ति भी यज्ञ दान कर ये हूँ सीता ईर्षा भाव जे जो तुमर नुआ को जहाँ बाहाइच नुआ बधुटे ताकू टिके आउ टिके मुग्ध करने तुम्हें कौन कर तुमर जो 100 गुण ताको मुग्ध करने सतगुण माने 100 गुण ताको मुग्ध करने तुमर जो सकल सद्गुण अर्थात तुम जी सद्गुण थी सी आउ टे बढ़े अर्थात ताकू मुग्ध करने से नूतन स्त्री को मुग्ध करने आपड़ टे आपण काम को आउ टे बढ़े देवे अर्थात जी दान करते यज्ञ जी दान करते आउ टे अधिक करें कारण चाहिए से जो बधूटा को टे मुग्ध करदेवाई आचरित महायज्ञ कर प्रदान अशेष रतन धन क्षम वस्त्र आचरित महायज्ञ है जो बड़ यज्ञ जोटा अच्छी से जो बड़ महायज्ञ आयोजन करुच से आचरित महायज्ञ कर प्रदान अर्थात बहुत जिनस दान कर अशेष रतन धन क्षम वस्त्र मैंने कौन दान करने कथा कहते जे अशेष रतन जे बहुत अशेष माने बहुत रत्न दान कर धन टंका दान कर यज्ञ सब दान हुए क्षम वस्त्र है पाट वस्त्र दब तेणु जी दबा कथा किंतु एबे टिके अधिक दब कहीं जेहेतु नुआ बाहाइच नुआ पत्नी पाखर अच्छी ताकू टिके मुग्ध करने कि 100% बा सतगुण मुग्ध करने तुमर कौन हो ना सद्गुण आउटे बढ़े ताकू देखवाई तुम आहरी कौन कर केते धनरत्न प्रदान कर से महायज्ञ कौन कौन ना धन रत्न पाट वस्त्र यू प्रदान कर सीता ईर्षा पुराण भाव आसी जे राम प्रति जे जो नुआ स्त्री की बाहाइच देखवाई आउ टे दान अधिक कर आगे भल कर्म आउ टे कर केमी सी टे सतगुण खुशी आउ टे खुशी हो जहाँ हो मो स्वामी एत कर कथा पत्र सीतामाता लिखते रामचंद्र को जे एमती ताकू टे मुग्ध करने तो रामचंद्र बाहर ना कि द्वितीय पत्नी से शेष आम जाना तो सीतामाता एक भावुं यज्ञ जेहेतु बिना पत्नी हो पार ना मुझे ये रही रामचंद्र निश्चित जड़े क्या नुआ पत्नी द्वितीय पत्नी ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट देखा तापर देखा सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय अर्थात अर्थी माने जे अर्थ चाहे है अर्थी समुदाय मो मानसे भिक्षाक होइचिउत सिद्ध काम हेब तही अर्थी समुदाय माने से कहते सिद्ध काम हेब अर्थात तुम यज्ञ जो करुच से कामटी सिद्ध हम अर्थात पूर्ण हम बा से कामटी सफल हम तही जो अर्थी समुदाय अर्थात कहीं आउ रही ना जे अर्थी समुदाय जार जोटा दरकार ताको तुम दान कर अर्थ जी चाहूँगी कौन हम ताको अर्थ टे दब तो अर्थी समुदाय मान जी लाभार्थी माने जी जहाँ चाहूब ताको से जिनसा दब ताले तुम यज्ञ सिद्ध हम माने का मनरे उणा रही बुझेगा सिद्ध काम हे तही अर्थी समुदाय मान हूँ जहाँ आप यज्ञ कर जो आशा नई कि से आशाटी आपणकर पूरण हम आपण काम भी सिद्ध हम किंतु तही अर्थी समुदाय अर्थात कहीं अर्थी तही अर्थी समुदाय जो जो जी जहाँ चाहूब ताकू दबाक पड़ो अर्थी मान जी अर्थ चाहूब ताकू तुम अर्थ दब तो यही टाइप्र कथाटी कहुई जे सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय जेतक पाइबा आशार जो मैंने आसी जहाँ को किसी दबा जे धनरत्न चाहूँगी जी कि टंका अर्थ अर्थात जी अर्थी समुदाय जी मैंने अर्थ चाहूँगी से अर्थ चाहते अर्थ देव धन चाहते धन देव ताहले तुम काम सिद्ध हम मो मानसे अर्थात सीताटी कहते मो मनरे भिक्षाक हो तो मु भी अर्थी समुदायर लोक मोर मध्य गोटे भिक्षा दरकार
माने मो मानस माने मो मनरे बा मो हृदय गोटे भिक्षाक होइछ माने सी कहते यज्ञ तो केते क्या दौच आउ एक ही मन रख जदि तुम्हें तुम यज्ञ सिद्ध करा चाहूच ताल अर्थी समुदाय कौन हे तो ही अर्थी माने बहुत अर्थी समुदाय आसिकी कौन करेंगे जो मैंने चाहूँ नापी से यज्ञ पहुँचे तो बहुत दान से ग्रहण करेंगे तो जेहेतु से दान ने तो सहीपरी मुझे गोटे मो मन गोटे भिक्षा उदय होती माने मोर भी गोटे मनरे भिक्षा अच्छी मागिबापी तो सहीटा पूरण करने कथा से कहते से भिक्षा कौन ना ये छार भिक्षार नाथ नहब कृपण आहरी कहते जे मो मनर जो भिक्षा अच्छी ये छार भिक्षा माने कौन जोटा कहते एत बड़ भिक्षा नुह छार मान हूँ अति निम्न जे एते छोट भिक्षा मागुची ये छार भिक्षार नाथ माने था राम पत्नी की संबोधन कर नाथ नहब कृपण मान हूँ जोटा आम कहते गेंधा माने जो मैंने पैसा पत्र न दिखती कृपण व्यक्ति जो मैंने कहते माने दवापाई जो मैंने कुंथु कुंथु कहती तो ये छार भिक्षार नाथ अर्थात ये जो मो मन जो भिक्षापी गोटे सृष्टि होती मो मन गोटे भिक्षा मागिबापी ये भिक्षार हे नाथ कौन हम ना ये छोट भिक्षार छार भिक्षा माने छोट भिक्षार नहब कृपण अर्थात दवापाई कुंथु कुंथु हेनी कि दवापाई मनरे केबे हेले टिके कृपण भाव आणबनी अर्थात न दबा कथा ये उठब ना जेहेतु मु छोट जिनसटे मागुची छार भिक्षाटे मागुची तेणुक ये भिक्षार आपण कृपण हेबे नाही तेणु ए छार भिक्षार नाथ नहेब कृपण दया रत्नमय दान बारिधि आपण कहीं कृपण हे ना कारण आपण जो दया रत्नमय अर्थात आपण होती दया रत्नमय अर्थात दयारे भी आपण कौन करें एत दया आपणकर आप रत्नमय अर्थात रत्न दरकार पड़े आप देपारे दया रत्न माने आपड़ एमती दया करती एमती जन दुख शुणती आप दुख शुणिले रत्नमय माने कौन रत्न परीक्षा रत्नमय दया रत्नमय अर्थात आप दया रूपक रत्न अर्थात आप चाहिए जे कौन करेंगे रत्न रूपक आप दया करती अर्थात जी जहाँ चाहे आप दे दिखती दया रत्नमय दान बारिधि दान बारिधि माने जल दान माने जे सब दान कर दान बारिधि जमी जलर शेष ना जलर कौन ना अंत ना जल एत परिमाण से हीपरी आप दान बारिधि अर्थात जी के दान करने पश्चाताप करे ना सब दान बारिधि मान सब दान कर चले तेणु सीता एक कथा कहते जे मोर जो छार भिक्षा अच्छी से छार भिक्षार नाथ नहब कृपण अर्थात आप कृपण हेबे ना कारण आप दया रत्न अर्थात आप दया रूपक रत्न अर्थात आप सब दया कर चाहती आ दान बारिधि आप दानर उना हुए ना आप सब दान रूपक बारिधि अर्थात समुद्र आप दान रूपक समुद्र अटंती आप दान रूपक जलराशि असंती तेणु आप जिते भी आप सरना तेणु ये मोर जो छोट भिक्षाटे अच्छी ए कृपण हेबे नहीं है तो ये कथा सीता आहरी अच्छे अनेक तो सीता माता लिखिं रामचंद्र पाख पत्र तो आगू को देखा नेक्स्ट क्लास रे कौन सीता माता अधिक लिखुंट तो आज ये रखा लेसन टी इंट्रोडक्शन क्लास थिला तो निहाती देखूँ बुझंतु पार्ट 2 टी आम नेक्स्ट क्लास रे करवा तो जो मैंने देखते चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु और जो न बुझिपारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ तो जो मैंने देखते समस्त धन्यवाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ जहाँ भी डाउट अच्छी मत कमेंट में पचारूँ मैं आर क्लास पुणी डाउट क्लीयर करदेवी समस्त।